कि जो इन्होंने किया है इसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है इनको। एब्सर्डिटी बोलूं, वल्गर कमेंट्स बोलूं, या रादर एज अ लीगल पर्सन आई वुड से कि सेक्सुअल हरासमेंट तक बात चली गई कि इंडिया गॉट लेटेंट का जो लास्ट एपिसोड एयर हुआ डार्क कॉमेडी के नाम पे, दे डिड नॉट इवन गेट टू नो कि कब वो सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ बढ़ गए। मेनी आर थिंग्स अबाउट द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ लेडीज इंक्लूडिंग मदर्स हम लोगों की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने भी इस बात को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि यार वो भी रणवीर अलाहाबादिया के शो पे जाने वाले थे, नहीं सर कि मैं भी नहीं जाऊंगा। हेलो जी, क्या हाल है बच्चे हम सब लोगों को पता है कि आज सोशल मीडिया पे एक ही मूवमेंट चल रही है। हम उस मूवमेंट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन हम उससे रिलेटेड लीगल एंगल क्या है उसकी बात करेंगे। बीएनएस हम लोगों को जेआई जेल में पढ़ाया जाता है, भारतीय न्याय संहिता 2023, हम उसकी बात करेंगे। हम पहले इस एपिसोड के बारे में समझते हैं कि ये हुआ क्या, और फिर इसमें क्या लीगैलिटीज इन्वॉल्व है उसकी बात करते हैं। मतलब आप सब लोगों को पता है कि इंडिया गॉट लेटेंट का जो लास्ट एपिसोड एयर हुआ, हालांकि वो सिर्फ उनके मेंबर्स के लिए हुआ था जो पेड मेंबरशिप लेते हैं, सब्सक्रिप्शन समय रैना के। उनके पैनल में 5 जजेस थे। समय वॉज देयर, आशीष चंचलानी वॉज देयर, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलाहाबादिया वॉज देयर, एंड अपूर्वा वॉज देयर, एंड जसप्रीत सिंह द कॉमेडियन फ्रॉम दिल्ली। ये 5 लोगों का पैनल था, एंड डार्क कॉमेडी के नाम पे दे डिड नॉट इवन गेट टू नो कि कब वो सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ बढ़ गए। जब हम बात करते हैं इस पूरे एपिसोड की, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एब्सर्डिटी बोलूं, वल्गर कमेंट्स बोलूं, या रादर एज अ लीगल पर्सन आई वुड से कि सेक्सुअल हरासमेंट तक बात चली गई। जिसके अंदर अगर हम अपूर्वा की बात करते हैं तो शी सेड मेनी थिंग्स अबाउट द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ लेडीज इंक्लूडिंग मदर्स। वही रणवीर अलाहाबादिया की बात करते हैं तो ही सेड समथिंग अबाउट वॉचिंग दैट पर्सनल मूवमेंट्स ऑफ द पेरेंट्स कि यस आई हैव एनकाउंटर्ड दैट एज वेल। इस तरीके की बातें जो शायद हम लोगों की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं अपनी इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले कि मुझे नहीं पता था इन सब लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत मैंने देखा था, लेकिन इतना मुझे नहीं पता था कि इस लेवल तक ये एक्सट्रीम होते हैं। मैंने खुद समय हमारे इवेंट पे आया था अन अकेडमी के, दो इट वाज अ नॉर्मल कॉमेडी इवेंट, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बट द पर्सन जिसके शो का फॉर्मेट ये है, मुझे नहीं लगता कि सच पर्सन कैन बी एन आइडल फॉर द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इनिशिएटिव ले रहा हूं अपनी तरफ से, मेरे चैनल पे किसी भी सोशल मीडिया पे समय या किसी भी इस प्रकार के कॉमेडियन की कोई भी वीडियो है तो इमीडिएटली मेरी जो टीम है उसे वो टेक डाउन कर लेगी। या मैंने बी प्राक, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स फ्रॉम पंजाब, उन्होंने भी इस बात को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि यार वो भी रणवीर अलाहाबादिया के शो पे जाने वाले थे, नहीं सर कि मैं भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक दैट दोज पीपल डू नॉट डिजर्व टू बी एट द रिमार्केबल प्लेस इन आवर इंडियन सोसाइटी। ठीक है, गलती सबसे होती है, दैट इज ओके, लेकिन अपॉलॉजी सबमिट करना इज ओके, लेकिन गलती इस प्रकार की नहीं होती। ये गलती नहीं है, गुनाह है। अगर हम बीएनएस 2023 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इन्होंने किया है इसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है इनको। तो क्या माजरा है, क्या क्या अगर इनके अगेंस्ट कोई एफआईआर लॉन्च होती है, या आई डोंट नो मे बी हो चुकी है कि नहीं, तो सर भारतीय न्याय संहिता पे इन पे क्या क्या चार्जेस जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं अंडर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मेरे होमवर्क के हिसाब से 4 मेन सेक्शंस बनते हैं बीएनएस के। एक आता है सेक्शन नंबर 75, दूसरा आता है सेक्शन नंबर 95, थर्ड आता है सेक्शन 294, एंड फोर्थ आता है आपका सेक्शन 296। इसमें सबसे ज्यादा ग्रेव पनिशमेंट जो है वो आपको सेक्शन 95 में देखने को मिलती है। ये चारों सेक्शंस क्या हैं और कैसे ये चारों सेक्शंस यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, आइए समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो सेक्शन नंबर 75 है वो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट को क्रिमिनलाइज करने की। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इनको पता भी नहीं चला कि कब ये कॉमेडी से डार्क कॉमेडी और डार्क कॉमेडी से
कब ये सेक्सुअल हरासमेंट में एंटर हो गए। जैसे ही उस लेडी ने, अपूर्वा ने, वो कमेंट दिया अबाउट द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द मदर, सब लोग जोर जोर से हंसने लगे एंड उसको मूवमेंट को सेलिब्रेट किया समय रैना ने, वो पॉपअप जो भी होता है वो फोड़ने वाला, उससे करके दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दैट डायलॉग विदाउट एक्चुअली में ये सोचे कि यार हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट में कवर हो रहे हैं। तो सेक्शन 75 पे सेक्सुअल हरासमेंट में इन पे जो एफआईआर है वो लॉन्च की जा सकती है, फॉलोड बाय सेक्शन नंबर 95, जो मैं फिर से बोलूंगा इनके लिए बहुत ग्रेव होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 95 जो है वो बात करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड इन सेक्सुअल हरासमेंट। क्योंकि ये जो वीडियोस रिलीज कर रहे हैं यूट्यूब पे वो बच्चे भी देखते हैं, इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी बच्चे लेते हैं। एंड अगर हम बात करें तो इस सेक्शन 95 की वजह से 3 साल से लेके 10 साल तक की जेल इनको हो सकती है। तो सेक्शन 75 सेक्सुअल हरासमेंट का है एंड सेक्शन 95 जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट में बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए अप टू 10 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट इन सब लोगों को हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस जज का कितने बड़े कमेंट में क्या रोल रहा, वो कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड अगर इन पे कोई एफआईआर लॉन्च होती है तो, जो कि मेरे हिसाब से 200% होनी चाहिए। सेक्शन 294 जो बीएनएस का है वो बात करता है अबाउट सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्कुलेटिंग ऑब्सीन मटेरियल। और अगर हम बात करते हैं यहां पर इस एपिसोड में जो कुछ भी हुआ था, इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इसी को सेल किया जा रहा है, इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एंड सेक्शन 296 जो है वो भी इसी की बात करता है ऑब्सेंस मटेरियल की, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे एग्जिबिट की जाती है। एंड वी नो कि YouTube के थ्रू ये सब हुआ है। YouTube इज अ बिगेस्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म राइट नाउ। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे कि सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 95, सेक्शन नंबर 294 एंड 296 में इनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होनी चाहिए एंड सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। एफआईआर के बाद चार्जशीट जो है वो कोर्ट में जानी चाहिए एंड इन लोगों पे प्रॉपर केस होना चाहिए। अब वो बात अलग है कि इनकी अपॉलॉजीज आए, वो बात अलग है कि इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो, बट कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें माफ किया जा सकता है, गुनाहों को माफ नहीं किया जा सकता। और मेरे हिसाब से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ये चीज नहीं सिखाती है। यार हर एक चीज की मर्यादा होती है, हर एक प्लेटफॉर्म की एक लिमिटेशन होती है। आप डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल के व्यूज और पैसा नहीं कमा सकते हो। मेरे हिसाब से मुझे इस पे वीडियो क्यों बनानी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारा टॉपिक इन्वॉल्व है। एज अ फैकल्टी फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज आई डू टीच बीएनएस, देयरफॉर आई डिसाइडेड कि उसके कौन कौन से सेक्शंस यहाँ टच हो रहे हैं मुझे आपको बताने चाहिए। अदरवाइज मेरा और कोई इरादा किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं है। थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।